Hello, my dear students. Today we are going to start our exercise 4.5 and the topic name is adjoint of a matrix. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि adjoint of a matrix क्या होता है, ठीक है। adjoint matrix हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा था, तो उन्हीं का यूज़ करके हम adjoint matrix भी डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द adjoint of a matrix. द adjoint डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी, तो डेफिनेशन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए दैट इज Aij ऑफ m क्रॉस m, दैट मीन्स जो उसके स्मॉल aij रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड m क्रॉस m इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A. Okay, then the transpose of a matrix Aij of m cross m, okay, is adjoint matrix of A, right, where Aij are the cofactors of the element Aij. मीन्स जो आपका एलिमेंट Aij है ए मैट्रिक्स का, उसका जो क्या होगा, कोफैक्टर होगा, उसकी मैट्रिक्स जो फॉर्म होगी, उसका जो ट्रांसपोज होगा, फिर उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो आपका क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय Adj ऑफ A. ओके, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अभी इसको एक बार एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको बहुत इजीली। 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ गिवन मैट्रिक्स A इज 1 2 3 5 फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो व्हाट इज द माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। पहले हम माइनर्स निकालते थे, उसके बाद कोफैक्टर्स में उसको कन्वर्ट करते थे, तो आप डायरेक्टली कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम निकालते हैं पहले a11 क्या हो जाएगा बच्चों, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 एंड द माइनर ऑफ a11, एंड माइनर ऑफ a11 आप क्या करोगे, कैंसिल आउट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपका क्या आ गया 5, तो इंटू 5, दैट मीन्स दिस इज 5, ओके। सिमिलरली a12 क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 एंड फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो आपका क्या आता है 3, दैट मीन्स 3, दैट इज -3। सिमिलरली a21 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू आप सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कट करोगे तो क्या आएगा आपका 2, दैट मीन्स दिस इज -2 एंड सिमिलरली a22 इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा इंटू 1, दैट इज 1। तो हमने एडजॉइंट्स निकाल लिए। अब हम एडजॉइंट्स के एक मैट्रिक्स बनाते हैं, लाइक a11 a12 a21 a22, और इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, ओके। तो आप क्या करेंगे, बस एडजॉइंट जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं उनकी वैल्यूज को पुट करिए यहाँ पे। तो वैल्यूज क्या थी हमारी 5 -3 -2 एंड 1, और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो उसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 5 -3 -2 एंड 1। तो दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, ओके। तो कोई भी मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट उसके एडजॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। जब आप उसके एडजॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं देन यू कैन मेक अ न्यू मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट्स ऑफ कोफैक्टर्स, सॉरी। तो आपको कोई भी जो आप कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसकी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स जो फॉर्म होगी उसका ट्रांसपोज करोगे। जब उसका ट्रांसपोज करने का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगी, ओके। We can start our next topic, and the next topic is important theorems, and these theorems are totally based on the adjoint of matrix, ठीक है। तो हमारे को ये थ्योरम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये थ्योरम्स आती होगी तो आप क्वेश्चंस में इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ A be any square matrix
of order n, then adjoint of A into A matrix is equals to A into adjoint of A matrix is equals to determinant of A into I, where I is identity matrix of order n. ओके, तो जिस ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पर होगा। तो इसका भी हम इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं जो हमारी थ्योरम है। तो हमने क्या किया, लेट फिर फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक्स ले लिया एक ए दैट इज गिवन 1 2 3 5। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये मैट्रिक्स लिया था, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे को इसका एडजॉइंट पता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था बेटा, दैट इज 5 1 -3 -2, यही था। ओके, तो हमारे पास ये इसका एडजॉइंट आया था, इसका हमें क्या करना था, ट्रांसपोज। ओके, तो जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू A into adjoint of A is equals to determinant of A into I. Okay, तो we can also find the determinant. तो determinant of A क्या आ जाएगा हमारा, this is 5 minus 6, 5 minus 6 that means -1। तो हमारा determinant भी आ गया -1। Okay, any problem to anyone? No problem, पक्का, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये हमारे क्या थे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है, तो इसकी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ बच्चों। तो दिस इज 5 -2 -3 1 इनटू 1 2 3 5, सिमिलरली 1 2 3 5 इनटू 5 -2 -3 1 इज इक्वल्स टू -1 इनटू 1 0 0 1। ओके, वैल्यूज पुट करिए, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम सबको आता है, तो देखते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन करने का क्या आता है। दिस इज 5 -6 दैट इज -1, 5 to the 10 -10 दैट इज 0, -3 + 3 दैट इज 0, देन -6 + 5 -1। ओके, आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। दिस इज 5 -6 -1, similarly -2 + 2 0, 15 -15 0, -6 + 5 -1। और जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है, दिस इज -1 0 0 -1। ओके, तो यहाँ पे हमने वेरीफाई करके भी चेक किया। तो ये डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, mod A इंटू आई। ओके, तो अगर मैं बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेटा क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू mod A इंटू आई इंटू ए इनवर्स। तो ये आपका दोनों मिलकर आई हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो एक नया फॉर्मूला आपको यहाँ से और मिल जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ आप ए इनवर्स निकालने के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर एक्सरसाइजेज में हम इसका यूज़ करेंगे, बट आप इसको इम्पोर्टेंट है तो अभी नोट कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be singular matrix if determinant of A is equals to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो आपकी कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली
नॉन सिंगुलर तो आपको आप खुद ही समझ में आ गया होगा देखकर ही कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स में इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, तो नॉन सिंगुलर में क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, राइट। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular, said to be non-singular matrix if determinant of A is not equals to zero। तो इन्हीं दोनों डेफिनेशंस के बेसिस पे हमारी जो नेक्स्ट टू थ्योरम, थ्री थ्योरम्स है वो डिपेंड करती हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बताया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो अभी कम टू द सेकंड थ्योरम, द थ्योरम नंबर 2। The theorem number 2 is if A and B are two non-singular matrices, non-singular matrices of same order, same order, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A and B, दोनों नॉन सिंगुलर, दैट मीन डिटरमिनेंट ऑफ A एंड डिटरमिनेंट ऑफ B दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं एंड दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन A into B and B into A is also non singular। तो थर्ड थ्योरम, द थर्ड थ्योरम सेड, द थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है, द डिटरमिनेंट of the product of matrices is equal to the product of their respective determinants, respective determinants। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा यहाँ पर, दैट इज कि अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालूं या दोनों का रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट लूं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, अब आते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है ये देखेंगे अभी। तो थ्योरम नंबर 4 के लिए मैं इसको रख कर रहा हूँ, आई होप आपने सबको नोट कर लिया होगा। ओके, तो थ्योरम नंबर 4 पे आते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे। तो थ्योरम नंबर 4, द इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो आपका वो जो आपका इनवर्स है उस मैट्रिक्स का वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ओनली द इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डज एग्जिस्ट, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा। देखो उसका आपको रीजन भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सामने हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू mod A इंटू I। ओके, और इसी से हमने फाइंड आउट कर लिया था कि हमारा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, जिसको आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ओके, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये आ चुका है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर A इनवर्स की वैल्यू निकालूँ तो दैट मीन्स 1 अपॉन mod A, बिकॉज mod A इज अ नंबर, तो मैं उसको डिवीजन में लेके आ सकता हूँ। अगर आपका mod A 0 हो जाएगा दैट मीन्स क्या होगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, बट सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कभी भी A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। तो पार्ट 1 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या है उसका मैं आपको एडजॉइंट निकालना दिखा चुका हूँ अभी किस तरीके से निकालते हैं, हमने एग्जांपल में सीखा था। तो अब हम निकालते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आप इसी प्रोसेस को अगर यूज़ करेंगे जिस प्रोसेस से मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप बहुत जल्दी उसको फाइंड कर लोगे, अपना टाइम बचा पाओगे बेटा। पेपर में आपको अपना टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप टाइम को किस तरीके से सेव कर सकते हो, कहाँ पे आपको कौन से स्टेप्स आप छोड़ सकते हो, कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं,
उसके लिए आप वर्क करेंगे, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको पहले देखिए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और कोफैक्टर्स के लिए आपको माइनस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अगर मैं डायरेक्ट ही कोफैक्टर्स निकालूँ, ठीक है, तो मैं अपना क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टाइम सेव कर सकता हूँ माइनस ना निकाल कर, ठीक है। तो हम वही करेंगे यहाँ पर कि A11 हमें चाहिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है बेटा। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था जब हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखा था कि यहाँ पे आपका इन दोनों का सम क्या रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का साइन, और जहाँ पर आपका इवन रहेगा वहाँ आ जाएगा प्लस का साइन। तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये वाला आपका नेगेटिव रहेगा, ये वाला आपका पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यही होना था, ठीक है। अब हम जल्दी से माइनस निकालते हैं और माइनस की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बस, ठीक है। तो आपको बस ऐसे याद रखना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा। अब हम फर्स्ट का निकालते हैं, तो फर्स्ट का क्या जाएगा, 3 माइनस 0 दिस इज 3, राइट। सेकंड का निकालेंगे, दिस इज 2 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 दिस इज 12, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 12, तो ये हो जाएगा आंसर इज माइनस 12, ओके। 1 क्रॉस 3 निकालते हैं, दिस इज 0 माइनस माइनस प्लस दैट इज 6, राइट। थर्ड वन क्या आ जाइए, दिस वन, दिस इज -1 0 -1 into -1 that is 1, 2 क्रॉस 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 1 + 4 5, ये आ गया आपका 5। इसके लिए निकालते हैं 0 माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस, दिस -2, तो ये आ जाएगा -2 दैट इज अगेन पॉजिटिव 2 एंड 3 1 का कर लेते हैं, दिस इज -5 -6 -11, ये हो गया आपका -11। यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, तो दिस इज 5 -4, तो 5 - 4 क्या हो जाता है बेटा 1, तो ये हो गया 1, तो दैट इज -1। 3 3 का निकाल लीजिए जल्दी से, 3 + 2 5। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने निकाले क्या है, माइनर्स ही फाइंड आउट किए, बट बस उनका साइन चेंज करते जाइए उसी तरीके से जहाँ पर आपका सम इसकी रोज एंड कॉलम्स का क्या है, आई और जे का सम क्या है, अगर इवन है तो पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे को जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी होती है तो बच्चों हम क्या करते हैं, तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, that means first we can construct द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं बेटा डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा, दिस इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका है। अभी क्या आपको क्या करना है, 3 3 का पेयर फाइंड आउट से पहले सीधा सीधा पुट करते जाइए, दिस इज 3 -12 6 1 5 2 -11 -1, ये आ गया आपका रिजल्टेंट दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। इजी है, कुछ नहीं करना, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करिए, कोफैक्टर्स के बाद आपको बस इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है बस फॉर्मूला में, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एडजॉइंट आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जांपल में सॉल्व कर चुके हैं जब मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी, राइट। तो अभी हम 3 क्रॉस 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको वही फॉर्मूला जो है आपको वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A इनटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो आपको ये करके देखना है, अभी इसको अभी करते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो आता है मोस्टली आपका 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो अगर आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का आएगा तो वो आएगा 2 मार्क्स में, और अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का आएगा तो वो आएगा 3 मार्क्स में। तो फर्स्ट इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे को फर्स्ट एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं अगेन, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक ही साथ सारे निकाल रहा हूँ,
आप सबको पता है किस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। तो अभी हम इसका यूज़ करते हैं, जल्दी से और वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है पहला आपका पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये आपके नेगेटिव रहने वाले हैं, बाकी आपके पॉजिटिव रहेंगे। तो अब जल्दी से दिस इज 0 0, तो दिस इज 0, ओके। सेकंड पे आ जाते हैं, दिस इज 9 + 2 11, नेगेटिव, ओके। अब आ जाते हैं थर्ड वन पे, दिस इज 0 0, अगेन 0। सिमिलरली आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज -3, ये हो गया प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 का निकालेंगे तो दिस इज 3 + 2 -2 1, ये आ गया आपका 1। सिमिलरली आप जब 2 3 का फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज 0 + 1, दिस इज +1, तो ये आपका माइनस की वजह से -1, कैंसिल आउट 2, इसका तो 0 हो जाएगा। और 3 2 पे करेंगे तो ये हो गया आपका -2 -6 -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव है, ओके। 3 3 के लिए 0 एंड दिस इज +3, 0 + 3 दिस इज 3, आपका। तो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालनी आती है बेटा सबको। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर ए मैट्रिक्स था तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, अब देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ बेटा, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। दिस इज 0 -11 0 3 1 -1 एंड 2 8 3, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, डिटरमिनेंट को रखा और उसका ट्रांसपोज कर दिया डायरेक्ट। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आप 3 का पेयर उठाओ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ओके। तो यहाँ से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब हमारे को प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा। तो ये आपको दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 एंड 3, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है जल्दी से बताएंगे, दिस इज 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम। जल्दी से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 9 2 11 0 0 0 0, थर्ड पे आ जाते हैं 0 -6 + 6 0, ओके। -11 जल्दी से करेंगे, -11 + 3 + 8 0, अगेन माइनस माइनस +11 0 0, ये हो गया प्लस का 11। यहाँ पे करेंगे -22 -2 + 24, तो -22 -2 -24 + 24 दैट इज 0, ओके। 0 -3 + 3 0 0 0 0 और 0 0 -2 + 2 हो गया और ये हो गया 9, तो +2 एंड +9 दैट इज 11। तो यहाँ पे आपका ये आ गया, ओके। सिमिलरली अब हम निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो बस आपको पोजीशंस इंटरचेंज करनी है, एंड ये हो गया आपका 0 3 2 -11 1 8 0 -1 एंड 3, ओके बेटा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोडक्ट करके फिर से, जैसे हमने ये लिखा है दैट इज 1 0 +11 देन 0 3 -1 -2 0, करेंगे 2 -8 + 6, 2 + 6 8 एंड -8 is 0, ओके। 3 0 0 0 9 1 9 0 -1 + 2 दैट इज 11। जल्दी से नेक्स्ट कर लेते हैं, 9 सॉरी 3 2 6 0 -6 0 0 0 0 0, अगेन 3 0 -3 0 2 0 3 0 9
ओके, तो आप देख रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट तो हमारा सेम ही आ रहा है, कोई हमारा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है बेटा, दैट इज एलिमेंट्स a11 प्लस a12 प्लस a13 a13। तो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या थे, 1 -1 and 2, 1 -1 and 2, और हमारे डिटर्मिनेंट क्या थे, 0 -11 and 0, 0 into -11 into 0, ये हो गया आपका +11। ओके, एंड मोड ए इंटू आई करोगे तो मोड ए कितना है आपका 11, एंड आप मैट्रिक्स कैसे लेंगे, जिस ऑर्डर की आपका गिवन मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 11 0 0 0 11 0 0 0। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला का रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट एंड इसका रिजल्टेंट, तीनों का रिजल्टेंट जो आया है हमारे पास सेम आया है। दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड। ओके, समझ में आया होगा सबको, इजी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का एक मेथड हमने मैट्रिक्स में सीखा था बेटा, थर्ड चैप्टर में, जो हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसपोजिशन था, और एक हम यहाँ पे सीख रहे हैं अब एडजॉइंट मैट्रिक्स से। ठीक है, तो एडजॉइंट वाला फॉर्मूला जो होता है उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाती है, बट आपकी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो हम इस मेथड को मोस्ट प्रेफरेबल मेथड समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कम होती है। तो अगर हमारे को गिवन मैट्रिक्स देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो गिवन मैट्रिक्स हमें पता है A = 2 -2 4 and 3। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट कोफैक्टर्स ऑफ A, तो दैट मींस A11 A12 A21 A22, हमें ये चाहिए, निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 का 3, सेकंड वाले का 4, तो दैट इज -4, क्योंकि दोनों का सब क्या है, ऑड है, यहाँ पे दोनों का सब ऑड है, तो पहले माइनस, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का, और जब आप इसका फाइंड आउट करोगे तो इसका भी आएगा 2। ओके, अब हमारे को चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या हो जाता है बच्चों, दैट इज A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। ओके, तो बस इसकी वैल्यू को रखो 3 2 -4 and 2, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा बच्चों 3 2 -4 and 2। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रोसेस याद रखना है, फर्स्ट स्टेप कोफैक्टर्स फाइंड आउट करो, सेकंड स्टेप एडजॉइंट फाइंड आउट। ठीक है, थर्ड स्टेप यू नो दैट A इनवर्स = 1/mod A into adjoint of A, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, अभी हमारे को डिटरमिनेंट नहीं निकाला, हमने डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, कौन बताएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज 6 + 8, दैट मीन्स 14 not equals to 0, that means it is a non-singular matrix according to the theorem A inverse does exist। आपका A inverse exist करेगा। ठीक है, और अगर आपका A inverse exist कर रहा है तो A inverse क्या हो जाता है आपका 1/mod A into adjoint of A। फाइन, बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, दैट इज 1/14 एंड adjoint of A आपका 3 -4 2 and 2। You can divide this, that means the resultant is 3/14 -2/7 1/7 1/7। तो ये आ गया आपका। ओके, इजी था। पहले आपको बस स्टेप्स याद रखने हैं। इन फर्स्ट स्टेप यू कैन फाइंड कोफैक्टर, सेकंड यू कैन फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, थर्ड राइट डिटरमिनेंट, फोर्थ पुट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस 3 एंड फाइंड योर A इनवर्स। ओके, तो अभी हम करेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें हम 3x3 मैट्रिक्स का सॉल्व करेंगे, जो आपका पेपर में डेफिनेटली कई बार पूछा जाता है। 4.5 क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, तो जैसे हमने अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5, एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करना है। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे अभी 3x3 मैट्रिक्स का, उसी तरीके से आपका 8 9 एंड 10 भी हो जाएगा। ओके, तो अभी आप 7 देखेंगे, 7 किस तरीके से सॉल्व करें, सेम प्रोसेस सेम मेथड से आपको 8 9 एंड 10 क्वेश्चन भी अपने एक्सरसाइज 4.5 NCERT बुक का सॉल्व करना है।
ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। आपके पास गिवन मैट्रिक्स है तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो ये आपको दे दिया है। ओके, आई कैन डिवाइड माई बोर्ड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो बिल्कुल आपको सही से समझ में आए। ठीक है, तो इसके लिए जल्दी से तैयार हो जाइए बिल्कुल। क्या हो जाएगा, दिस इज 10, सेकेंड 0 0 0, थर्ड अगेन 0 2 1, जल्दी से बताएंगे, दिस इज 10 5। ओके, आपका नेगेटिव रहेगा बिकॉज 2 1 आपका दोनों का सम कैसा है, ऑड है। अगर दोनों का सम ऑड है तो ठीक है नेगेटिव साइन, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, 2 3 तो अगेन नेगेटिव आएगा 2 3 के लिए, दैट इज 0 0, तो 0 नेगेटिव आपका 0 ही रहता है। 3 1 पे आ जाते हैं, दिस इज 8 -6 2, तो ये आपका 2। नाउ 4, तो ये आपका माइनस का 4 होगा, दोनों का सम कैसा है, नेगेटिव ऑड है। एंड लास्ट वन दिस इज अगेन 2। ओके, अब हमारे को पता है हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स किस तरीके से निकालनी होती है एंड डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालना होता है। तो हियर आई कैन फाइंड द डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज a11 प्लस a12 प्लस a13 a13। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, बस वैल्यूज पुट करो। 1 इंटू a11 is 10 plus this is 2 into 0 plus 3 into 0, तो ये आपका टोटल आ गया 10। दैट मीन्स मोड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप पहले डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर निकली तो आपको इनवर्स निकलेगा, नहीं तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया। अब आपको निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, राइट। ट्रांसपोज मैंने डायरेक्टली कर दिया है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना टाइम इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ गया बच्चा आपका, जल्दी से लिखेंगे, दैट इज 10 0 0 -10 5 0 2 -4 एंड 2। एडजॉइंट भी आ गया। 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स हमारे पास अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, अब वी नो दैट A इनवर्स इज 1/mod A into adjoint of A, तो हाफ मार्क इसका हो जाता है आपका। ठीक है, फॉर्मूला का A इनवर्स निकाल लेते हैं, दैट मीन्स 1/10 10 -10 2 0 5 -4 0 0, यू कैन डिवाइड, ये हो गया आपका 1 -1 1/5 0 1/2 -2/5 0 0 1/2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। आप अगर डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालने में आपको प्रॉब्लम होती है, यू कैन फर्स्ट फाइंड द माइनर्स एंड देन आप उसके फिर साइन चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जिसमें आपका कन्वीनियंट है आप उसी मेथड को यूज़ करिए। ठीक है, आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, चेक करना है कि डिटरमिनेंट आपका 0 है या नहीं है। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट एंड देन यू कैन फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स and further use the formula of A inverse by using adjoint of A, और वैल्यूज पुट करिए और आपका A inverse आपके पास आ जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10, यू कैन शेयर विद योर कमेंट्स।